हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टू चैनल्स। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। तो मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे हमको क्या क्या पढ़ना है, माइट बी का यूज कहाँ करते हैं, मे बी का यूज कहाँ करते हैं, मस्ट भी है, फिर वुड भी है। इन सब का यूज कहाँ करेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइट बी के बारे में। माइट बी का यूज कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और इससे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो होता, सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद लगाना पड़ेगा माइट बी। माइट बी हो गया। माइट बी के बाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वह नाउन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब यह जो माइट बी होता है, यह माइट बी एक गेस करता है। जब किसी के बारे में आप गेस करते हो कि वह एक टीचर होगा, वह एक चोर होगा, तब हम क्या यूज करते हैं, माइट बी यूज करते हैं। गेस मतलब क्या होता है, अनुमान। आप जब किसी के बारे में अनुमान लगाते हो तब हम माइट बी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अनुमान कितना लगाते हो, 20 से 30%। आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, आप 20 से 30% अगर अनुमान लगाते हो कि यह ऐसा होगा तो वहाँ पे माइट बी लगाते हैं। जैसे पहले हम समझते हैं सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, जैसे यह एक लड़का है, ठीक है, और यह एक लड़का है। अब यह अनुमान लगा रहा है इसके बारे में कि यह लड़का चोर होगा। अब इसको पता नहीं है, इसको नहीं पता है कि यह चोर होगा, लेकिन यह अनुमान लगा रहा है कि ऐसा होगा। मतलब इस कितना अनुमान लगा रहा है, 20 से 30% तक। मतलब इसके दिमाग में चल रहा है कि यह चोर होगा, चोर हो सकता है या चोर होगा। तो ये जब यह अनुमान लगाओगे तो आप क्या यूज करोगे, माइट बी के बारे में। जैसे यहाँ पे यह एक औरत है, ठीक है, और यह एक लड़की है। अब ये लड़की अनुमान लगा रही है, गेस कर रही है कि यह औरत टीचर हो सकती है, एक औरत टीचर होगी, यह टीचर होगी, यह औरत टीचर होगी। लेकिन इसको पता नहीं है ना कि यह टीचर है कि नहीं है। ये तो अनुमान लगा रही है, गेस कर रही है, ये तो गेस कर रही है कि यह टीचर होगी। तो इस कंडीशन में हमको क्या बोलना पड़ता है, माइट बी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वह डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा। अब आपको पता नहीं है, आप क्या कह रहे हो कि आप गेस कर रहे हो कि वह डॉक्टर होगा। तो इस कंडीशन में आप यूज किसका करोगे, माइट बी के बारे में। जैसे वह डॉक्टर होगा तो ही माइट बी अ डॉक्टर। दूसरा है, वह आदमी पुलिस होगा, पुलिस होगा, वह आदमी पुलिस होगा। तो क्या हो जाएगा, दैट मैन माइट बी अ पुलिसमैन। अ पुलिसमैन। फिर से बोलना है, वह लड़की नर्स होगी, नर्स होगी। तो क्या हो जाएगा, दैट गर्ल माइट बी अ नर्स, अ नर्स। फिर कि राम व्यापारी होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, राम माइट बी अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। फिर से बोलना है कि वह पार्क में होगा, वह पार्क में होगा। तो हो जाएगा, ही माइट बी इन द पार्क।
इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल बोल सकते हो, इतना काफ़ी है। अब हम लोग बात करेंगे मे बी के बारे में। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा मे बी के बारे में बात करेंगे कि मे बी का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, मे बी के बारे में। मे बी उसी तरह से यूज किया जाता है जिस तरह से माइट भी यूज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट मे बी, फिर यहाँ पे जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो वह आपको नाउन लिखना पड़ेगा। अब यह कितना चांस दिखाता है, या 50% चांस दिखाता है कि ऐसा होगा। ठीक है, जैसे बोलना किसी के बारे में कि वह इस वक्त ऑफिस में होगा, वह इस वक्त ऑफिस में होगा, वह इस वक्त ऑफिस में होगा। तो क्या हो जाएगा, ही मे बी इन द ऑफिस राइट नाउ। क्या हो जाएगा, राइट नाउ मानी इस वक्त, राइट नाउ हो जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वह अमीर होगा, वह अमीर होगा। इसका क्या हो जाएगा, ही मे बी a rich man, वह लड़की पढ़ी लिखी होगी, वह लड़की पढ़ी लिखी होगी। क्या हो जाएगा, दैट गर्ल मे बी एजुकेटेड। दैट गर्ल मे बी एजुकेटेड। फिर से बोलना है, वह उदास होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी मे बी सैड, वह उदास होगी। तो यह सब एक कहीं न कहीं जो है, आप जब अनुमान लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, जब आप गेस करते हो किसी के बारे में, अनुमान लगाते हो, तो आप मे भी, माइट भी, इस तरह से आप स्ट्रक्चर का यूज करोगे। और भी स्ट्रक्चर हैं, जिससे हम बात करेंगे अब माइट भी के बारे में। माइट भी उसी तरह से यूज करते हैं जिस तरह से मे भी, और जो है माइट भी यूज करते नहीं, हम बात करेंगे मस्ट भी का। अब हम लोग बात करेंगे मस्ट बी का, कि मस्ट बी का यूज कहाँ करते हैं। मस्ट बी जिस तरह से मे बी और माइट भी यूज किए हैं, उसी तरह से मस्ट बी यूज होता है। लेकिन जो मस्ट बी होता है, यह ज़्यादा चांस दिखाता है कि 90% तक ये चांस दिखाता है कि ऐसा होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर लगाएंगे मस्ट बी के बाद फिर जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो वो आपको नाउन दिखाना पड़ेगा। जैसे बोलना है कि वह चोर होगा, आप ज़्यादा उम्मीद है, आपको ज़्यादा एकदम डाउट है, आप ज़्यादा अनुमान लगा रहे हो कि आप वह चोर होगा। कहीं न कहीं यह जो ही है, यह रियल में चोर होगा, यह दिख रहा है, मतलब कि यह चोर होगा। आप ऐसा अनुमान लगा कि यह इसके बारे में जान रहे हो, सच्चाई इस बारे में जान रहे हो कि यह चोर होगा। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन में हम मस्ट बी यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ही मस्ट बी अ थीव। इसका मतलब वह पक्का चोरी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा, वह पक्का चोर ही होगा। फिर इसे बोलना है कि वह औरत नाराज होगी। तो क्या हो जाएगा, तो दैट लेडी मस्ट बी
मस्ट बी एनॉयड, एनॉयड और नाराज होना, नाराज होगी। अब जो यह मस्ट बी लग गया ना, इसका मतलब यह पक्का जो यह औरत ना, यह पक्का नाराज होगी। तो मस्ट बी जो है थोड़ा मे भी और माइट भी से ज़्यादा चांस दिखाता है। और भी इससे कोई एग्जांपल है, वह कमरे में होगी, वह कमरे में होगी, तो हो जाएगा सी मस्ट बी इन द रूम, वह कमरे में होगी। तो यह हो गया मस्ट बी। अब हम लोग बात करेंगे वुड बी के बारे में। वुड बी, वुड बी यह भी इसी तरह से यूज होता है जिस तरह से मस्ट भी यूज हो रहा है। वुड बी जो होता है यह लगभग 70% चांस दिखाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा, वुड बी के बाद जिसके बारे में बात करना चाहते हो उस नाउन को लिखेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसे बोलना है वह गरीब होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, वह गरीब होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी अ पुअर मैन, अ पुअर मैन। फिर बोलना है वह बच्चा खुश होगा, खुश होगा। तो हो जाएगा दैट किड वुड बी हैप्पी, खुश होगा। और बोलना है इसे वह लड़की किचन में होगी, वह लड़की किचन में होगी। तो हो जाएगा दैट गर्ल वुड बी इन द किचन, इन द किचन। तो यह हो गया पूरा कंप्लीट स्टेट बीइंग मॉडल का था। वुड भी कहाँ लगाना है, मस्ट भी कहाँ लगाना है, माइट भी कहाँ लगाना है, मे भी कहाँ लगाना है, इन सब के बारे में पढ़ाया हूँ। और एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसी में, जैसे कि बोलना आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक के बाद यहाँ लगाओ सब्जेक्ट, फिर यहाँ कोई मॉडल लगा दो, फिर उसके बाद जिसके बारे में बात करना, जिस नाउन के बारे में, उस नाउन को लगा दो। तो इसका मतलब निकलेगा मुझे लगता है, मुझे लगता है। जैसे बोलना है मुझे लगता है कि वह चोर है, मुझे लगता है कि वह चोर है, वह चोर होगा। इस तरह बोलने, वह चोर होगा, मुझे लगता है कि वह चोर होगा। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक वह चोर होगा। तो हो जाएगा ही, या कोई भी मॉडल लगा दें, ही मे भी कर दे रहा हूँ, ही मे बी आ थीफ। फिर से बोलना है मुझे लगता है वह बीमार होगी, वह बीमार होगी। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक वह बीमार होगी, सी माइट बी इल, तो यहाँ पे कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, कुछ भी लगा सकते हैं। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।